नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरा नाम है मुतीउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इस्लामियात। आज हाज़िर हूँ सोने के मुताल्लिक़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम के जो मामूलात मिलते हैं अहादीस में, यानी कि सोने की सुन्नतें कह लें, सोने के आदाब कह लें, उनमें सबसे पहले है सोने से कबल वज़ू करके सोना, यानी वज़ू कर लेना, मिसवाक कर लेना और मिसवाक को अपने सराहने पर रख लेना। इसी तरह सराहना इस्तेमाल करना, यह भी हदीस से साबित है। और आग को बुझा देना, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि आग को रात को बुझा दिया करें। और आम हमारा मुशाहिदा है कि आग चूँकि इंसान की दुश्मन है, तो बसा औकात अगर आग लगी हुई रह जाए चूल्हे में, जिस तरह आग लगी हुई रह जाए घर में या इस तरह, तो वो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आग वगैरह को बुझा कर सोना चाहिए और घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर देना चाहिए। एक और हदीस में आता है कि शैतान जो है जिस घर में उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर घर वाले खाना खाएं और बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद करें, तो शैतान अपने जो बाकी शतूंगड़े होते हैं उनको कहता है कि हम अब भी यहाँ से निकल जाओ, ना यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना है और ना ही तुम्हारे लिए यहाँ पर रहने की जगह है। और अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो शैतान भी साथ खाने में शामिल हो जाता है। खाने के आदाब में इंशाल्लाह इससे बयान किया जाएगा। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुंडी न लगाई जाए तो शैतान घर में क़याम कर लेते हैं, इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ कर कुंडी लगानी चाहिए। और बिस्तर को सोने से कबल झाड़ना अच्छी तरह, ये भी नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था। दाएं करवट पर सोना ही कहा, दाएं करवट पर दायां हाथ इस तरह रख करके सोना। और सोने से कबल पानी वगैरह का इंतज़ाम कर लेना। अगर कोई नापाकी हो तो वज़ू कर लेना कम अज़ कम। और इशा के बाद जल्दी सो जाना और तहज्जुद की नीयत कर लेना, या कम अज़ कम फजर की जमात से नमाज़ पढ़ने की नीयत करके सोना। और सोने से कबल सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया, यानी ये अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर मरता हूँ और तेरा नाम लेकर जीता हूँ, ये पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सूरह मुल्क जो 29वें बारे में है, इसी तरह सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और इस दीगर कम अज़ कम 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की भी तलकीन फरमाई है। सूरह मुल्क और सूरह अलिफ लाम मीम सजदा के बारे में तो आता है कि ये जो सूरतें हैं ये मोमिन के लिए कब्र में शफाअत करने वाली हैं और क़यामत में भी ये मोमिन के हक़ में झगड़ा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से और उसकी बख्शिश करा के छोड़ेंगे। इसलिए सूरह मुल्क और सूरह अलिफ लाम मीम सजदा ये दोनों 30 आयात की सूरतें हैं, इनको पढ़ के सोना। इस्तिग़फ़ार कम अज़ कम 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये कम अज़ कम 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना। दुरूद शरीफ पढ़ना, इसी तरह तस्बीहात फ़ातिमी पढ़ना, यानी कि 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना और ज़िक्र करती रहना यहाँ तक कि नींद आ जाए। इसी तरह जो घर के बर्तन हैं इस्तेमाल के उनको ढांप करके सोना। और अगर सोने के दौरान रात को कोई ख्वाब आ जाए, डरावना ख्वाब आ जाए, बुरा ख्वाब आ जाए, तो उसके लिए बाएं करवट पर बाएं तरफ करके थूक देना या थुतकार देना 3 मरतबा और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। तो इससे और करवट बदल लेना, करवट भी तब्दील कर लेना, आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ लेना और 3 बार बाएं तरफ थुतकार भी देना। इससे इंशाअल्लाह उस जो बुरा ख्वाब है उसके असरात ज़ाहिल हो जाते हैं। और आयतुल कुर्सी पढ़ना, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की तिलावत करना। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था कि जब बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते, फिर सूरह इखलास पढ़ते, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फलक पढ़ते, यानी पहले बिस्मिल्लाह, फिर कुल हुवल्लाहु अहद, फिर बिस्मिल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी आखिरी जो 3 सूरतें हैं ये बिस्मिल्लाह समेत पूरी पढ़ के अपने सर से लेकर पूरे बदन पर हाथ फेर लेते जहाँ तक हाथ पहुँचता और कमर पर भी हाथ फेर लेते। और ये अमल नबी अलैहिस्सलाम
3 मरतबा दोहराया करते थे। और हमारा ज़िंदगी का तकरीबन 1/3 हिस्सा कम से कम सोने में गुजरता है। अगर नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक सोएंगे तो हमारा सारी रात का सोना ये भी इबादत पे शुमार होगा। दुआ अल्लाह करीम नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और ये सुन्नतों का पैगाम जहाँ तक हो सके पहुँचाने में आप मेरी मददगार साबित हों और इनको वीडियोस को जो है वो शेयर भी करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।